भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं कोरंबी रोड पे, गणेशपुर के रहवासी हैं। इनका आपका नाम? चीनाजी वैद्य है। ये चीनाजी वैद्य के खेत पर हम आए हैं। ये खेती किस प्रकार से करती हैं और ये अपना जो अनुभव ये दूसरे जो काश्तकार हैं उनको शेयर करना चाहते हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि इनके जो फसल करने का जो तरीका है वो किस तरीके से है। चीना जी, वैद्य जी, ये जो आपने जो फसल किए हैं, हाँ। ये धान की जो फसल है, हाँ। काफी अच्छी फसल निकली है आपकी। तो ये किस प्रकार से किए हैं आपने? पहले अपन ने नागटी किए 1-2 बार, बाद में वो जो क्या बोलते हैं उसको, रोटावेटर, रोटाफन नागटी वगैरे हे केलो आपण। त्याच्यानंतर मग लागवड केली धानाची लागवड केली। कोणत्या धानाची केली? हे म्हणजे वर्षा। अच्छा, ये जो धान आपने लगाई ये खुशबूदार है क्या? खुशबूदार है, खुशबू एक ना सबसे ऊंचा सवाल है ये। अच्छा, बहुत ही आपकी फसल है जो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी फसल आई है। हाँ। तो ये धान करने का जो तरीका है, हाँ। फसल करने का, धान की जो फसल करने का तरीका है, हाँ। आप जरा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता दीजिए। बताएंगे ना। हम 2.5 एकड़ में 16 गाड़ी खाद डाले, शेन खाद। बाद और में अभी ये एक बार ये 5 बोरी दूसरा खाद मारे DAP 20-0-13 और बाद में दवाई मारे अभी ये कीड़ा लगता है ना, कीड़े के माध्यम से तो कीड़ा नहीं लगने के लिए कौन सा खत वापरते हैं आप? नाही खैन नाही, दवाई हाँ। कौन सी दवाई? कोरांजन आणि त्या बुरशीनाशक आणि तो तुरतुड्याची। तो ये कीड़े नहीं लगने चाहिए, इसके हाँ। लिए आप लोग ये जो रासायनिक दवाई मारते हो, तो इससे क्या फसल के ऊपर कोई परिणाम होता है? नहीं होता। अभी 15 दिन हो गए मारे, तो अभी नहीं मारेंगे हम। फसल अब नहीं मारो? नहीं, एक अभी बार मारे। एक बार। अच्छा। तुड़तुड़ा लगता है, कीड़ा खाता है, मच्छर हाँ। लगता है, तो मच्छर से ऐसे घर के पकड़ता है। फिर वो वो तुड़तुड़े से धान लोम आती है तो वो सूख जाता जमीन है। में गड़ देती है, करके वो एक बार फवारनी करना पड़ता है। अच्छा, तो ये है इनका धान करने का अनुभव है, ये जनता से शेयर कर रहे हैं। आपने हम यहाँ आए तो और भी बहुत सारी फसल कर रहे हैं, जैसे गोभी की फसल दिख रही है और बहुत सारी फसल है। कौन सी फसल कर रहे हैं आप? अभी वांगा है, मिर्ची है और बाद में चौरी भी लगा है और अभी गोभी लगाने का है। तो आप दिखा सकते हो हमें? वो अभी ये झाड़ सब्जी तो वो बहुत- खड़ा है, अभी वो रोपा तो उधर है। दिखा ये- दीजिए आप हमें। ये जो है ना, तो हम इनके साथ में आए हैं। अभी इन्होंने ये मेथी की जो भाजी है, मेथी का भाजी का रोप लगाए हैं इन्होंने। इधर में गोभी का रोप लगाए हैं। तो सर, ये जो मेथी है, ये बाहर निकल गया है। अभी बाहर निकली। ये बाहर निकल गया है, ये मेथी। तो ये मेथी की फसल आप किस प्रकार से करते हो सर? ये अभी रोटा मारे, जमीन में वो रोटा नांगरटी मारने का, रोटा मारने के बाद और क्या करना पड़ता है, करेंगे, झोंकना पड़ता है हाथ से, हम्म। ठोकने का, और बस हो गया। बाद में पानी देने का। तो पानी ये दिन भर में कितनी बार दिया जाता है मेथी के? नहीं, एक बार, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार। ज्यादा देने से क्या होगा? वो खराब हो जाता है। ज्यादा देने से खराब हो जाएगा। हाँ। तो ये यानी हफ्ते में या दिन में एक बार? हाँ, नहीं, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में मेथी के फसल को हफ्ते में एक बार पानी दिया जाता है। और इसका करने का तरीका जो है, इसको भी जैसे जो धान का जो फसल हम लोग करते हैं, जो नागरनी करने, तो उसी प्रकार से होता है या अलग प्रकार से किया जाता है? वो अलग प्रकार से, उसको खर्चा ज्यादा आता है। नहीं, मेथी को किस प्रकार से करते हैं आप? वो रोटा मारने का।
रोटा किस प्रकार से मारते हैं? रोटावेटर वो जो ट्रैक्टर रहता है ना, हाँ, ट्रैक्टर में वो मशीन रहती है, वो ऐसी उबाला उबाला करती है। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसे तो बारीक माटी पूरी खींच लेता है। अच्छा। बारीक करता, बड़ा पत्थर जो रहता है ना मट्टी का, वो बारीक हो जाता है, ऐसा बारीक हो जाता है, बाद में वो माल हाँ। झोंकने का। तो ये आप लोग हाथ से ही तमाम फेंकते हैं कि एक एक लगाते नहीं, हैं? हाथ से फेंकते हो तो कहाँ तक क्या और कौन कौन सी फसल की है आपने? अभी शुरुआत हुई है, मेथी, चौरी, धान निकले म्हणजे गेहूं बाद में उधर मिर्ची है, अभी वांगा है, बाद में ये जगह खुली होने के बाद वो ये गोभी लगाएंगे। ये गोभी का जो रोप है, यहाँ पे गोभी का रोप लगाया गया है और गोभी के रोप को पहले इस प्रकार से गोभी का रोप लगाया जाता है और गोभी का रोप लगाने के बाद में जब ये बड़ा होगा तो इसको लाकर इधर खेत में इधर में लगा दिया जाता है। तो गोभी के फसल के लिए तो उसको क्या क्या दिया जाता है और खत क्या दिया जाता है, दवाई क्या मारी जाती है, तो ये क्या कर रहे हैं? गोभी का रोप आने के बाद वो अपन एक फुट के अंतर पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद एक हफ्ते में खाद देना पड़ता है। अच्छा। और बाद में फवारनी करना पड़ता है। और 15 दिन हो गया कि शेन खाद और दूसरा रासायनिक खाद वो लगाना पड़ता है। मिक्सचर करने के बाद मिक्सचर करेंगे। अच्छा, दोनों को मिक्स करके आप डालते मिक्स हो? करने का। तो अच्छा, जो बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ रासायनिक खत मारते हैं, तो उससे कैसी फसल आती है और आप सेन खत भी मारते हो उसके साथ में? शेन खाद की ज्यादा फसल आती है, वो टिकता है, ज्यादा दिन टिकता है। और ये रासायनिक खाद है, वो कम दिन में निकल जाता है। और खाद जो सूखा खाद रहता है शेन खाद का, वो अच्छा रहता है और फल भी मोटा होता है। हाँ, तो ये हम जनता से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेन खत का वापर कीजिए, क्योंकि सेन खत डालने से फसल उनकी अच्छी आती है, बड़ी होती है, उनके जो फल होते हैं बड़े होते हैं। कोई भी खेत करते हो तो रासायनिक अगर करते हो तो रासायनिक के साथ साथ में शेन खत का भी, यानी गोबर का जो खाद आता है उस गोबर के खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। बैगन की भी फसल की है और बैगन की फसल किस प्रकार से करते हैं ये देखिए। यहाँ पर ये गड्ढा किया जा रहा है, पेड़ के, बैगन का पेड़ है ये, बैगन के पेड़ के चारों तरफ में ये रासायनिक खत मिक्स करके डाल रहे हैं। इसको इस तरीके से बुझाया जाता है। बुझाने जाने के बाद में जब इसको पानी लगेगा तो इसकी जो ताकत होती है ये जो खतों के ताकत से, ये देखिए हर पेड़ को देखिए कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, काश्तकार बहुत मेहनत करता है, मेहनत से अपने खाने पीने का, जनता के लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बैगन, आलू, चावल, धान, ये तमाम चीज़ें उगाता है। तो ये इस प्रकार से ये लोग खेती करते हैं। वो खेती हम जनता को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। इनका जो अनुभव है काफ़ी पुराना अनुभव है, बुजुर्ग है, इनका अनुभव हम जनता से शेयर करते हैं। ये जो बैगन का जो खत लगाए हैं आपने, पेड़ लगाए हो, तो ये कितने दिन में ऊपर आता है और ये किस प्रकार से लगाया जाता है? 1 महीने से रोप आता है, तैयार हो जाता है। 1 महीने से रोप तैयार हो जाए उसकी लागवड करना पड़ता है। और 2-4 दिन गए क्या, उसको वैसा जो अभी बांगड़ी टाइप खाद देना पड़ता है। अच्छा, बांगड़ी टाइप गोलाई करके उसमें गोलाई करके खाद दिया खाद जाता है। उसको झाकने का। तो इसमें भी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, गोबर खाद का। गोबर खाद अभी का। दूसरा गोबर गोबर देंगे, फिर इस- एक हाथ नहीं देते। इसके बाद में गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद में फिर कोई खाद नहीं देना पड़ेगा। नहीं, बाद में 1 महीने के बाद और 1 महीने के बाद में और कौन सा खाद डालोगे? और यह विश्व 013 हाँ, और ये गोबर का खाद। गोबर का हाँ, खाद। और वो जो झिंग रहता है झाड़ बनाने का, वो पाउडर भी डालना पड़ता अच्छा, है। ये मैंने सुना ये बैगन को अक्सर करके कीड़े लगते हैं, हाँ, तो कीड़ों से बैगन को बचाने के लिए हाँ। क्या करना चाहिए? उसको दवाई वो कृषि केंद्र वाला देता है, उसी में फवारनी करना पड़ता है। आपका अनुभव क्या कहता है, कौन सा दवाई करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? हाँ, तो वो दुकान वाले वो बराबर बताता है कीटनाशक। कीटनाशक। तो हमने इनका अनुभव शेयर किया है, जाना है
किस प्रकार से फसल किया जाता है, धान की फसल किस प्रकार से होती है, गोभी की फसल किस प्रकार से होती है, मेथी किस तरीके से मेथी की फसल किस तरीके से किया जाता है, और बैगन की फसल का, और भी बहुत सारे फसल है जो हम एसएनएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता तक के लेके आएंगे। हमने ये मुहिम चलाई है कि काश्तकारों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। जो अनुभवी काश्तकार हैं, हम उनसे हमेशा चर्चा करते रहेंगे और उनका जो अनुभव है दूसरे काश्तकार तक के पहुंचाते रहेंगे। ये अनुभव एक में के तक के जाने तक के बहुत कामयाबी मिलती है और बहुत अच्छा होता है एक मेरे से अनुभव शेयर करने का। मैं एसएनएस टीवी से सैयद ज़ाहिर हुसैन, सीमा हरडे के साथ में।